नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। इन दिनों कोरोना संकट के वक्त सर्वाधिक चर्चा और चिंता अगर किसी तबके को लेकर है तो वो किसान और मजदूर हैं। दावे ढेर सारे हैं, वायदे अनगिनत हैं, योजना और घोषणाओं की तो हर दिन झड़ी लगी, लेकिन हकीकत बहुत ही कड़वी है साहब। शिवराज सरकार लाख दावे करे कि वो किसानों का दाना दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है, रिकॉर्ड खरीदी हो रही है, किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि हाड़ तोड़ मेहनत से उपजाई अपनी फसल को बेचने में किसान को पसीना छूट रहा है। घंटों दिनों का इंतजार और अव्यवस्थाओं का अंबार इतना कि किसान का दम तक निकल गया। फिर भी दावों की जमीन पर सब कुछ बेहतर है, कुछ मुआवजे का मरहम भी लग चुका है। प्रदेश के किसान की मौत पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज को जमकर घेरा है। आरोप लगाया है कि अन्नदाताओं की सुध लेने वाला कोई नहीं है। वर्ष 2020 में आप प्रेम सिंह किसान कोड 1195 10090 382 को समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय करने दिनांक 19/5/2020 को समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे केंद्र क्रमांक 1 5205 1005 स्थान 27 से 7 वेयर हाउस झलारा पर आपकी उपज विक्रय हेतु उपस्थित होवे। इस मैसेज को पढ़ने के बाद आगर मालवा के मालवासा गांव के 40 साल के प्रेम सिंह की उम्मीदें जाग चुकी थी। सरकार का बुलावा मिलने पर वो तय तारीख से ठीक एक दिन पहले 18 मई को फसल खरीदी केंद्र पहुंचे भी, लेकिन जिन 3 घंटों के अंदर उनकी फसल बिकनी थी वो तो छोड़िए, घंटे दिनों में तब्दील होने लगी। पूरे 4 दिन बाद उन्हें झलारा फंटा भेज दिया गया, जहां और 2 दिन तक 2 ट्राली गेहूं लेकर वो इंतजार करते रहे। भीषण गर्मी में पूरे 6 दिन गुजार चुके थे, लेकिन प्रेम सिंह की उम्मीदें कमजोर नहीं पड़ी। आखिरकार वो वक्त भी आया जब प्रेम सिंह के गेहूं बिकने का मौका आया। उम्मीद के साथ में वो यहाँ खड़े होकर जो स्थान में आपको बताना चाहता हूँ कि इस जगह पर प्रेम सिंह खड़े थे और यहीं ट्रॉली के पास खड़े होकर इसी कांटे पर अपनी उपज को तूलते हुए बड़ी उम्मीद की निगाह से वो देख रहे थे। और इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और 40 साल की उम्र में उनको हार्ट अटैक आया और उन्हें जिला अस्पताल के लिए ले जाया गया, जहाँ दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। 6 साल की बेटी के पिता प्रेम सिंह ने 6 दिन तक अपनी फसल बिकने का इंतजार किया और जब ऐसा हुआ तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उन्हें अस्पताल लाया गया, सारी कोशिशें की गईं, लेकिन प्रेम सिंह को बचाया नहीं जा सका। से उन्हीं का तौलाई चल रहा था और अचानक वो अपनी तौलाई की प्रक्रिया को देख रहे थे, गिन रहे थे बारदानों को और खड़े वो कोलैप्स हो गए, नीचे गिर गए, बेहोश हो गए। 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस लाया गया और जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उनको ब्रॉड डेथ दी। टोकन के बाद इसकी 2 दिन से बारदाने नहीं होने के कारण आज उसकी तुलाई चालू करी। तुलाई चालू कर रही थी और उसकी एक ट्राली तुल चुकी थी, दूसरी ट्राली उसकी आधी तुली थी और वो वहीं पर खड़ा था और आकस्मिक उसको चक्कर आकर उल्टी आई और वो गिर गया। कलेक्टर साहब कहते हैं कि वहाँ सब आराम से चल रहा था। नहीं, वहाँ सब आराम से नहीं चल रहा था। 6 दिन से किसान अपनी फसल बेचने का इंतजार कर रहा था और वो अकेला नहीं, हजारों किसान वैसी ही हालत में इंतजार के लिए मजबूर है। बारदाने ना होने के कारण खरीदी रुकी, कई बार हंगामा हुआ और इसकी तस्दीक खुद संस्था प्रबंधक करते हैं, लेकिन आप शायद जानकर भी अनजान बने रहना चाहते हैं। वैसे एक वीडियो आपके ही आगर मालवा का है, जहां फसल बिकने का इंतजार करते करते एक किसान इतना परेशान हो गया कि ट्रॉली में मिट्टी लेकर पहुंच गया। शिवराज जी जब सत्ता में नहीं थे तो कह रहे थे किसानों के खेत की मिट्टी भी 2100 रुपये कुंटल ले लूंगा, तो आज मैं गेहूँ तो खरीद ही नहीं पा रहे, कहीं बारदान नहीं है तो कहीं ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो आज मैं मिट्टी लेके आया, देखता हूँ कभी मिट्टी खरीद ले। सच्चाई सामने लाने वाली ऐसी कई तस्वीरें हैं। देश की सबसे बड़े वोट बैंक किसान की तकलीफें भी बहुत हैं, लेकिन वो दूर भले ही ना हो, पर इस पर सियासत भरपूर होती है। विपक्ष से पहले प्रदेश की कृषि मंत्री और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई पूर्व मंत्री को भी सुनिए। अब मोट तो हार्ट अटैक किसी को भी हो सकता है, कहीं भी हो सकती है, लेकिन ये कहना कि गेहूं नहीं खरीदा इसलिए हार्ट अटैक आ गया, ये सही नहीं है। और इतने बड़े पैमाने जितना लक्ष्य रखा था
उससे ज़्यादा हमने खरीदा है और ज़्यादा खरीदेंगे। किसानों को कोई कमी नहीं आने देंगे। ईश्वर के घर से जिसका बुलाना आता है उसको जाने। अगर हमारा भी बुलाना आपसे मीडिया पे बात कर रहा है, अगर बाहर करके भगवान का बुलाना आ गया तो जानेंगे। ये राजनीतिक लोग हैं जो बातें बनाते हैं। मौत किसी की कहीं भी हो सकती है, ये तर्क है कृषि मंत्री और बीजेपी विधायक का। लेकिन क्या इन्होंने सोचा कि घर में विधवा मां, 3 बच्चों और पत्नी का बोझ उठा रहे किसान पर क्या गुजरती होगी जब 6 दिन तक उसे अपनी फसल बेचने के लिए दर दर भटकना पड़े? क्या ये जिम्मेदार नेता महसूस कर सकते हैं कि उस किसान पर क्या गुजरती होगी जिसे अपनी ही फसल बेचने के लिए इतनी खुशामद करनी पड़े? वैसे आप दोनों आगर मालवा छोड़िए, सीहोर की तस्वीर देखिए जहां नाराज किसानों ने जाम लगा दिया। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है। किसानों का आरोप है कि 4-4 दिन बीत गए लेकिन खरीदी नहीं हो रही। कोई भी उचित व्यवस्था जो है उपार्जन केंद्रों पे देखने को नहीं मिली है। इतनी भीषण गर्मी में हमारे किसान साथियों को लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। 4-4, 5-5 दिन में जो है उनके नंबर आ रहे हैं। एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हमने इतने लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद लिया और दूसरी तरफ किसान वहां पे खड़ा रहता है। कहीं बड़े घोटाले के साथ किसानों की हत्या की बड़ी साजिश तो नहीं है? जाहिर तौर पर उपचुनाव में कर्ज माफी और फसल खरीदी एक बड़ा मुद्दा होगा। कांग्रेस कर्ज माफी तो बीजेपी फसल खरीदी को अपनी कामयाबी के तौर पर पेश करेंगे। लेकिन आखिर में मुख्यमंत्री जी, जब आप विपक्ष में थे तब 11 मई 2019 को उज्जैन जिले के उन्हेल में कही गई आप अपनी ही बात को जरूर सुन लीजिए। 6 दिन से ट्राली पे बैठे, गेहूं नहीं बिक रहा, सरसों नहीं बिक रही। अरे मैं तो गेहूं के साथ मट्टी भी बिकवा देता था। तो गेहूं मिट्टी भी बिकवा देते थे। लेकिन अब हालात जब आप सरकार में आ गए हैं तो आप ही की शासन के मंत्री कहते हैं मौत कभी भी किसी को कहीं भी आ सकती है। बिल्कुल सच, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, कभी भी किसी को कहीं भी आ सकती है। लेकिन पल पल मरता हुआ किसान, व्यवस्थाओं के नाम पर हारता किसान, हर उस जगह मुट्ठी तान कर अपनी उपज मंडी में लेकर जाने से लेकर हर रास्ते में आने वाली दिक्कत पर वो सिस्टम को जरूर कोसता है। और उसकी आवाज क्यों नहीं पहुंचती, इसका जवाब किसी के पास फिलहाल नहीं मिलता। लेकिन वायदे और दावे में सब कुछ बहुत ठीक चल रहा है, चाहे प्रशासन की बात कहें चाहे सरकार की बात कहें। हमारे साथ में एक पैनल जुड़ रहा है, बिना देर किए उनका परिचय आपसे कराते हैं। सज्जन सिंह वर्मा जी हैं, पूर्व मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के। अजय विश्नोई साहब हैं, पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी की तरफ से बात रखेंगे। हर्षवर्धन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बारीकी से परिस्थिति और सिस्टम के ऊपर नजर रखते हैं। आप तीनों का इस मंच पर बहुत स्वागत है। आप तीनों को नमस्कार। सबसे पहले इस पर कोई पॉलिटिकल कमेंट लूं, उसके पहले हर्षवर्धन जी के पास एक बार जाऊंगा। हर्षवर्धन जी, जो तस्वीरें देखी दिखाई और जो पूरी अब तक की बात समझ में आई कि एक तरफ दावे हैं और दूसरी तरफ हकीकत है, बहुत सारे लूपहोल्स हैं, बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं जिनके चलते किसान, एक तो खैर उसकी जान चली गई, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे कई किसान हैं जो प्रतिदिन परेशान होते हैं दावों से इतर अलग। क्या ये केवल राजनीति के तौर पर तस्वीरें हैं या इनमें हकीकत है? पुनीत जी, पहले तो मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया एक बहुत ही अभूतपूर्व संकट से गुजर रही है जी। और ऐसे माहौल में जब प्रदेश में समर्थन मूल्य पे गेहूं खरीदी चल रही है, वो समय से तकरीबन 2 महीना से 3 महीना लेट है क्योंकि लॉकडाउन हो गया था। गर्मी आते आते गेहूं की फसल पक जाती है और किसान उसको बेच के अगली जो फसल तैयारी करता है उसकी अगले महीने 15 जून के आसपास आमतौर पे प्रदेश में मॉनसून आता है। तो आप ये देखिए कि ये वो वक्त है जब किसान को अपनी अगली फसल की तैयारी में जुट जाना था, लेकिन वो आज तक बेचारा अपने पुरानी फसल बेच रहा है, जो कि उसकी रबी की फसल आप मान लीजिए। तो किसान के जेब में पैसा नहीं है, किसान के घर में खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, किसान बहुत परेशान है। और ऐसे वक्त जबकि ऐसी तस्वीरें सामने आती है जब एक किसान अपनी ही फसल बेचने के इंतज़ार में दम तोड़ देता है और उस पर एक पूर्व मंत्री का बहुत असंवेदनशील बयान आता है कि जिसका बुलावा आएगा भगवान के यहाँ से उसको जाना पड़ेगा, ये बहुत दुखद बात है।
चलिए, हो सकता है हार्ट अटैक किसी को भी कहीं भी आ सकता है, लेकिन पहली बात तो बारदाने की कमी क्यों हो रही है जबकि लॉकडाउन में ढील दे दी गई है। दूसरी बात, अगर वो चला जाता है किसान खरीदी केंद्र में तो ऐसे असंवेदनशील बयान क्यों आ रहे हैं, इस पे विचार करने की बहुत आवश्यकता है। और जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में इशारा किया कि ये जो मुद्दा है आने वाले उपचुनावों में प्रोमिनेंटली उठेगा विपक्ष की तरफ से, तो बिल्कुल सही इशारा है। और कम से कम लॉकडाउन के इस पूरे विभीषिकापूर्ण माहौल में जुबान पे तो काबू रखें नेताजी। अजय बिश्नोई साहब, आप बहुत संवेदनशील और स्पष्ट वक्ता, और इस पूरी तस्वीर के ऊपर ये एक किसान उदाहरण के तौर पर, वैसे भी उदाहरण वही बनता है जहां अति हो जाती है, एक अति के तौर पर एक उदाहरण है सामने, लेकिन ऐसे कई जगह चक्का जाम, प्रदर्शन, समस्याएं, बारदाने की कमी, लेट होना, एसएमएस के बावजूद उनका अनाज नहीं बिक पाना, और समय जिसकी तरफ हर्षवर्धन जी इशारा कर रहे हैं कि ऑलरेडी लेट हैं, सिस्टम से पीछे चल रहे हैं, इन सब के ऊपर मंत्री का, जो विभाग के मंत्री हैं और जो पूर्व मंत्री जब आपकी साथी बन चुके हैं, दोनों का बयान, प्रतिक्रिया दीजिएगा इस पर। मृत्यु दुखद है, किसी की भी हो, किन्हीं भी परिस्थितियों में हो, किसान की हुई हो या हमारे मजदूर साथी की हो, मृत्यु को तो दुखद ही कहा जाएगा। अनहोनी है, उस अनहोनी के लिए जवाबदार किसको ठहराया जाए, इस पे बहस करने की बजाय संवेदनशील होना चाहिए व्यक्ति को, और संवेदना व्यक्त करना चाहिए जो मैं व्यक्त कर रहा हूँ। अब रहा सवाल किसानों की तुलाई का संदर्भ, मेरा कहना यह है कि इस बार कोरोना के कारण 15 दिन तुलाई लेट स्टार्ट हुई, 15 अप्रैल से पहले, और आज हम जिस तरह हमने लक्ष्य तय किया था 25 मई 25 मई तक की स्थिति में हम 75 से 80% तुलाई कर चुके हैं। पूरे प्रदेश की स्थिति के बारे में बता रहा हूँ। जो 25-30% की तुलाई बची है वो भी मूलतः मध्य भारत के मालवा के क्षेत्र में बची हुई है, क्योंकि वहां कोरोना का संकट कुछ ज्यादा भीषण है, इसके कारण भी तकलीफें वहां पर गई। आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि बारदाने की कमी उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं उन्हें पर हुई है, परंतु कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, अपने जबलपुर संभाग की बात कर लें, रीवा संभाग की बात कर लें, सागर संभाग की बातचीत करें, तो यहाँ तो 90% से ज्यादा तुलाई हो। मैं अपने सिर्फ जबलपुर जिले की बातचीत करूं तो जबलपुर जिले में पूरी 100% तुलाई आज की तारीख में कंप्लीट हो चुकी है, 100% तुलाई पूरी हो। जबलपुर संभाग की बातचीत कर लें तो 15.5 लाख मेट्रिक टन मिल चुका है, सिर्फ आधा लाख मेट्रिक टन आना बाकी है, वो भी 4 जिलों से आना है, सिवनी, छिंदवाड़ा से हमारे जो कट्टी के जिले हैं वहां से आना बाकी है। इसमें निश्चित रूप से बारदाने की कमी एक महत्वपूर्ण चीज है। पर बारदाना कम क्यों, उसके लिए भी एक बड़ा कारण है। पिछले साल की आप देखेंगे, सज्जन सिंह वर्मा जी हमारे बड़े वरिष्ठ मंत्री हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं, वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि पिछले साल 85 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीदा गया, इस साल 114 लाख मेट्रिक टन, यानी तकरीबन 30% ज्यादा। ये 30% के ज्यादा आने के बाद भी ना हमने सिर्फ उसको 15 यानी 25 तारीख की तारीख तक में काफी खरीद लिया है, परंतु उसका परिवहन भी कर दिया है, उसका पेमेंट 12,000 करोड़ रुपया 12 लाख किसानों के खाते में पहुंचा दिया गया। अभी जो हमारे हर्षवर्धन जी आरोप लगा रहे थे, मैं उनको बताना चाहता हूँ, इस बार 3 दिन से लेकर 10 दिन के एवरेज समय में किसानों के खाते में पैसा बात सिर्फ अजय जी आरोप लगाने की नहीं है, एक पत्रकार के नाते या एक मीडिया हाउस के नाते आपको भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि ये पहली दफा नहीं जब किसानों के विषय को लेकर के हम इस डिबेट को लेकर आए। अजय जी, आपको बता दें कि जब कभी हम बारदाने की कमी पर खबर दिखाते हैं तो आप ही के पार्टी से कोई भी प्रतिनिधि अगर जुड़ता है तो कहता है ये इक्का दुक्का जगहों पर आने वाली समस्या है और बाकी विरोधी विपक्षी इसके ऊपर केवल हंगामा कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब किस तरह की संवेदनशीलता है ये आप अपनी तरफ से देख रहे हैं। आपके अपने इलाके में बहुत अच्छी बात है। एक खंडवा की बात कोट करूंगा, इसी प्राइम टाइम डिबेट में खंडवा में ट्रेन में और खास तौर के ऊपर जो मजदूर लौट रहे थे उनकी रिपोर्ट दिखाई, उनकी खबर दिखाई तो वरिष्ठ नेता जुड़े, उन्होंने कहा मेरे इलाके में सब ठीक है। अभी अपने अपने इलाकों की बात थोड़ी ना है साहब, ये प्रदेश अब आप संभाल रहे हैं, आपकी पार्टी संभाल रही, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। जब आप विपक्ष में रहकर कोई आरोप लगाते हैं, मिट्टी खरीदने का दावा करते हैं, तो फिर आज किसान की पीड़ा पर आप इससे कैसे विलक हो सकते हैं, कैसे अलग हो सकते हैं? नहीं, मैं अलग होने की कोशिश नहीं कर रहा, इसलिए मैंने सबसे पहले आपसे कहा था कि पूरे प्रदेश में 75% से ज्यादा तुलाई हो चुकी है और 25% का जो आंकड़ा है वो मालवा और मध्य भारत के कारण बढ़ा हुआ दिख रहा है, क्योंकि वहां पे कोरोना का संकट ज्यादा भीषण है, वहां तुलाई ज्यादा विलंब से हुई है।
वहाँ ज्यादा नियम कायदे कानूनों का हमको पालन करना पड़ा है, इसके कारण हम वहाँ पिछड़े हुए हैं। और तुलनात्मक रूप से मैं उनको आपको बताने लेकिन अगर तस्वीरें देखें, माफ कीजिएगा अजय जी, अगर तस्वीरें देखें तो नियम कायदे कानून आप जितनी भी दुआई दे रहे हैं, जितना किसान परेशान होगा, जितना उसका इंतजार घंटों और दिनों का बढ़ेगा, उसमें वो सारे नियम टूटेंगे। वो इन तस्वीरों में भी दिख रहे हैं। तस्वीर सीहोर से भी आई थी, वो भी हमने दिखाई, इस पैकेज में भी लगाई है। इसके अलावा और कई केंद्र हैं जिन पर वो तस्वीरें दिखाते हैं तो कहते हैं या तो विपक्षी इस पर राजनीति कर रहे हैं या इसको हम ज्यादा दिखा रहे हैं। लेकिन साहब, जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक कोई चेतता नहीं है। यह बहुत ही शर्मनाक बात है और सत्य भी। एक सज्जन सिंह वर्मा जी की टिप्पणी ले लूं। सज्जन सिंह वर्मा साहब, एक किसान की मृत्यु हार्ट अटैक से हो गई, उस पर विभाग के मंत्री जी कहते हैं हार्ट अटैक किसी को भी आ सकता है। आपकी साथी जो अब बीजेपी में चली गई कहती है कि जब जिसका जहां बुलावा आएगा, इमरती देवी जी का एक कथन है, जब जिसका बुलावा आएगा तब वो चला जाएगा। क्या ये परिस्थितियां सरकार के या केवल एक सिस्टम के ऊपर आप दोष दे करके देखते हैं, या अधूरी तैयारी के तौर पर देखते हैं, या कुदरत का आप इसे कोई कहर देखते हैं? पुनीत भाई जी, इस तरह का बयान देना ही शर्मनाक है। क्या हमारे हृदय में संवेदनाएं नहीं है? मेरे दोस्त अजय भाई भी अभी बोल रहे थे कि एक किसान की मृत्यु करना चाहिए। अरे किस पे बैठे? जब किसान मरेगा तब आपकी सरकार तब भी जाग नहीं रही है। आप राजनीति की बात करते हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। एक तरफ आपके मुख्यमंत्री साहब का जब विपक्ष में से भाषण आता है, अरे मैं तो एक एक दाना गेहूं का मिट्टी भी खरीदता हूं, तो पूरे प्रदेश में तो नहीं, लेकिन बुधनी विधानसभा में जरूर अभी हमने दृश्य देखे हैं, आधी मिट्टी और आधे गेहूं खरीद रहे हैं ताकि इनकी विधानसभा बची रहे। बात ये नहीं है, लंबी लंबी लाइन अजय भाई नहीं देख पा रहे हो। आप मालवा की बात कर रहे हो? नहीं, देखिए भोपाल के पास में लगा हुआ सीहोर 15 किलोमीटर दूर खरीदी केंद्र है सीहोर जिले के। हाँ 5-5 किलोमीटर लंबी लाइन है। आप मालवा की बात कर रहे हैं, भोपाल से 15 किलोमीटर दूर सीहोर जिला चालू होता है, वहाँ आप देख लीजिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। और आप बोल रहे थे कि हमारी उपलब्धि है कि 1,14,000 करोड़ मीट्रिक टन खरीदा। ये तो अच्छा हुआ हमारी सरकार के समय बोनी हुई हमारी नीतियों से इतना गेहूं पैदा हो गया, नहीं तो ये भी आप अपने खाते में ले लेते। दूसरी बात आपको बता दूं मैं पाठक जी, जितना गेहूं खरीदा गया है इसमें से 30% गेहूं बाहर के राज्यों का आया हुआ है। पीडीएस का गेहूं आया है जो इनके आदरणीय भाजपा के नेताओं ने बाहर के राज्यों से मिला के इसकी तुलवाई कराई है। मतलब 400-500 रुपये क्विंटल का 1950 रुपये क्विंटल में इन्होंने गेहूं बेचा है। कितना भ्रष्टाचार हुआ यदि ईमानदारी की जांच हो जाए। जो 30% गेहूं अजय जी उत्तर दीजिएगा इस बात बाहर का। से पीडीएस का बाहर के राज्यों से मंगा के बेचा है। गोविंद राजपूत का इलाका है सागर, वहां पे 6 ट्रक पकड़ा है। अभी जांच करा लीजिए, 6 ट्रक गोविंद राजपूत के इलाके में पकड़ा है। इन्हीं लोगों के हाथ उसमें है। तो ना किसान की संवेदना मरने की। अजय जी, आप मालवा की बात कर रहे थे, उदाहरण सीहोर का, भोपाल का भी दे दिया। वर्मा जी की बातों का उत्तर दीजिए। 1 साल का जश्न, मेरी एक बात सुन लीजिए जी, एक बात सुन लीजिए। ये 1 साल का जश्न नरेंद्र मोदी साहब मनाने की तैयारी कर रहे हैं। हजारों लोग कोरोना से मर गए, किसान मर रहे हैं, उनकी लाश पे बैठ के 1 साल का जश्न मनाने की तैयारी। शर्म आना चाहिए ऐसे जश्न पे। इस समय तो किसान की संवेदना, मजदूर की, श्रमिक की संवेदना से जुड़ने का समय है। तो सरकार से गुहार लगाता हुआ किसान और दूसरी तरफ दावे और दावों की हकीकत खोलती हुई कई जगहों से आती तस्वीरें। सज्जन सिंह वर्मा ने जितनी बातें की, अजय बिश्नोई साहब उत्तर जरूर दीजिएगा इन सब बातों का। जरूर। अभी बात हो रही थी और मैं आपका देख भी रहा था, आप मुझसे जो दिखा रहे थे भाई जी, कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई, ट्रालियों की लाइन लगी हुई, और ट्राली के ऊपर किसान सो रहा है। मैं आंखों देखी भी बात करूंगा और स्वयं जाके जो मैंने देखा वो बात भी। ये जो सीहोर के पास की 5-5 किलोमीटर की लंबी लाइन की बात कर रहे हैं, सच है, इससे मैं नकारता नहीं, क्योंकि हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी हमने इस प्रकार की व्यवस्था इस साल बनवाई। हमारे विधानसभा क्षेत्र में 2 ब्लॉक है, एक पाटन ब्लॉक है, एक मझौली ब्लॉक। मझौली ब्लॉक के किसानों के गेहूं की तुलवाई के लिए साइलो सिस्टम बनवाया था, साइलो बैग का सिस्टम,
आधे लोगों का हरगढ़ में और आधे लोगों का हमारे मझौली के। वहां पर इस तरीके की लंबी लंबी लाइन लगती है, क्योंकि किसान जो है गेहूं को अपनी ट्राली में लेके आता है और ट्राली समेत उसको तुलवाने की व्यवस्था वहां पर बनती है। यहाँ पर भी आके यदि आप बाइट लेते हैं तो बहुत से किसान उसी रूप से बोलते हैं जिस रूप की आपने अपने सीहोर के आसपास के किसानों की सिखाई है कि हम 2 दिन से इंतजार कर रहे हैं, हम 3 दिन से इंतजार कर रहे हैं। ये सच का 3 दिन का अधिकतम इंतजार रहा है, ऑन एन एवरेज 2 दिन, और कुछ लोगों का 1 दिन के अंदर तुलाई हो गई है। पर उसके बाद आज की तारीख में जबकि हमारे यहाँ पूरी की पूरी तुलाई हो चुकी है, आज किसी भी किसान से आप जाके पूछेंगे वो इस सिस्टम से इतने ज्यादा प्रसन्न है कि भले उसको वहां 2 दिन लग गए हो या 3 दिन लग गए हो, पर उसके बाद अगले 3 दिन में उसके खाते में पैसा। मैं आप ही की बात आपको एक बार अजय जी याद दिलाता हूं। आपने कहा था ये कोरोना का संकट काल चल रहा है, इस समय सरकार ने, आप ही की सरकार ने एक नई व्यवस्था की। अब की बार वो टोकन लेकर नहीं पहुंचा है, बल्कि उसको प्रॉपर टाइमिंग और केंद्र पर कितने बजे से कितने बजे तक पहुंचना है ये दिया जा रहा है, उसे बताया जा रहा है। एक सिस्टम आपने जनरेट किया और इसी नाम पर इस देरी को भी जस्टिफाई किया जा रहा है कि हमने ये सिस्टम बनाया है इसीलिए देरी चल रही। ऐसे में आप ये कहें कि 3 दिन किसी को वेट करना पड़ रहा है या कई किलोमीटर में वेट करना पड़ रहा है, ये थोड़ा अनप्रैक्टिकल नहीं है? एक तरफ आप खुद लोगों को क्रम से आने की बात कह रहे हैं। मैंने एक बिंदु पे खुद इस पे मॉनिटर किया है इस बार, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र का मामला था। एक बिंदु पे हमने मॉनिटर किया है। एसएमएस जा रहे हैं तो कितने एसएमएस जा रहे हैं? एक साइलोस का क्षेत्र है, उस साइलोस क्षेत्र में 25 से सोसाइटियों के किसानों को आना है। एक सोसाइटी के किसानों का यदि 50-50 किसानों को भी एसएमएस दिया गया तो एक साथ 1200-1500 किसानों को पहुंच जाता था मैसेज। यदि 1200-1500 ट्राली की लाइन आके लगेगी तो वहां पे तोलने की क्षमता 300-400, अधिक से अधिक किसी दिन 450 तो फिर मैं आपकी बात कहूंगा कि ये सिस्टम बने हुए भी अब काफी टाइम हो गया, ये 1-2 दिन में ही समझ में आ गया होगा कि इस सिस्टम में क्या दिक्कतें हैं, कैसे सिस्टम में मैसेज आ रहे हैं, कितने लोग एक साथ आ रहे हैं, उसमें सुधार किया जा सकता था। एक तरफ हम किसी की मौत के लिए किसी को जिम्मेदार भी नहीं बताना चाहते, लेकिन जो परिस्थितियां बनी हैं, जिन परिस्थितियों की वजह से एक नहीं सैकड़ों किसान परेशान हो रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी भी लेना नहीं चाहते। ये थोड़ा अजीब है। एक छोटा सा कमेंट हर्षवर्धन जी आपका, क्या इसमें ये जो आपने माना है कि ये मुद्दा बनेगा? पूरे किसानों की तुलाई हो गई है। जी ठीक है, आपने अपने इलाके की नहीं, मालवा में आपने स्वयं कहा कि दिक्कतें हैं, सीहोर की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी, ऐसे कितने जगहों की तस्वीरें दिखानी पड़ेंगी तब मानना पड़ेगा कि कुछ दिक्कतें हैं। हर्षवर्धन जी फाइनल कमेंट आपका। देखिए, मैं ये कहूँगा पुनीत जी कि अगले कुछ दिनों में प्री मॉनसून एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगी और किसानों को ऐसा ना देखना पड़े कि वो लंबी लाइनों में खड़े रहें और मॉनसून का जो प्री मॉनसून का जो पानी है उनकी पूरी मेहनत पे पानी फेर दे। ठीक, मुझे कहते हुए इसमें कोई भी संकोच नहीं है कि इंदौर जैसे बड़े शहरों में भी कृषि मंडियों में ऑनलाइन सिस्टम कारगर नहीं हो सका है। एक ई नाम करके सरकार की योजना है केंद्र सरकार की, वो भी बराबर लागू नहीं हो सकी है। तो सरकार को इसमें चाहिए कि अगर वो किसानों का वाकई भला सोचती है तो किसानों का माल जितना जल्दी हो सके इस महीने के आखिर तक ही खरीद ले, ताकि जो बारिश की जो एक्टिविटी उससे बचा लिया जाए। दूसरी बात, आने वाले उपचुनाव में किसान ही प्रदेश की अगली सरकार तय करेंगे। कांग्रेस जब सत्ता में आई, ये बात तो हर्षवर्धन जी, ये बात तो हर कोई जानता है। अगर ये बात हर कोई ना जानता होता तो फिर इतनी राजनीति किसान के नाम पर ना होती, इतनी ज्यादा योजनाएं किसानों के नाम पर ना होती, इतने बड़े बड़े ऐलान किसान के नाम पर ना होते। लेकिन एक दफा आप सबकी मंशा बहुत अच्छी होगी बिश्नोई साहब, सबकी मंशा बहुत अच्छी होगी, कोई परेशान नहीं करना चाहता किसान को। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर कोई समस्या आ जाए तो उस पर कर्टेन डालने की बजाय उसे दूर करने पर आना चाहिए, उस पर ऐसे असंवेदनशील बयान देने की जगह जो वहां लूप होल है उनको दूर कर लेना चाहिए वक्त दर वक्त। कोई बड़ी घटनाक्रम का इंतजार नहीं करना चाहिए, 1 मौत 3 मौत 4 मौत इसका इंतजार नहीं करना चाहिए, यह दुखद होता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।